हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। आइए जानते हैं डेफिनेशन में क्या कहा गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी आदि। ये तो हो गई है किताबी डेफिनेशन। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा हर उस चीज को कहते हैं जिसका नाम होता है, जिसके गुण, धर्म के या स्वभाव के बारे में हम बताते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम फ्यूचर टीचर्स, ये भी संज्ञा है। आपका नाम, ये भी संज्ञा है। आप जहाँ रहते हैं वो संज्ञा है। ठीक है, जहाँ पर किसी का भी नाम का बोध होता है वो संज्ञा होता है। आई होप कि आप संज्ञा की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के सबसे पहले हम भेद जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और 5वीं है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर क्या होती है। जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो जिस शब्द से किसी वस्तु यानी किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, यानी कि जिससे किसी एक का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कि आपका नाम अगर लिया जाए, ठीक है, तो आप क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गए। ठीक है, जैसे सिंधु, अमेरिकी, सोमवार, दीपावली, त्रिपिटक, भारत, गंगा आदि। ठीक है, अब सिंधु जैसे हमने नाम लिया, हम समझ गए सिंधु एक है, नदी का नाम है, सभी जानते हैं। ठीक है, अमेरिकी यानी अमेरिका का रहने वाला, सोमवार आपको पता है हफ्ते में सिर्फ एक ही आता है बार, सोमवार सिर्फ एक बार आता है। दीपावली भी एक ही होती है, त्रिपिटक भी एक है, हमारा प्यारा सा भारत देश भी एक है और हमारी गंगा भी एक ही है। तो ये क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जैसे कि हम नजीबाबाद में रहते हैं तो नजीबाबाद क्या हो गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के विषय में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, आइए जल्दी से अब हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिससे किसी एक ही प्रकार की वस्तुएं और एक ही प्रकार के व्यक्ति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी पहचान के तरीके देखिएगा। इसकी पहचान क्या क्या है, संबंधियों यानी कि रिश्तेदारों, व्यवसायों, पदों, कार्यों का नाम, जैसे भाई, जुलाहा, ठग इत्यादि। उसके बाद है आपका पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा, तोता, गाय, कोयल, मैना, कबूतर। ठीक है, गाय, बकरी, तो ये सब क्या है, पशु पक्षियों के नाम हो गए। फिर आता है आपका वस्तुओं के नाम, जैसे मेज, कलम, बाल्टी, मोबाइल, पेन। ठीक है, कलम को ही पेन बोलते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम आते हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा आदि। ये सब क्या है, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसका मैं आपसे एक उदाहरण देकर के आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से यानी जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, पंडिताई आदि। अब भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका देखते हैं कैसे होता है। सबसे इजी है ये भाई,
ठीक है ना। मैंने अभी तक जितनी बार भी संज्ञा का टॉपिक पढ़ा है, मुझे सबसे इजी या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगी है या फिर भाववाचक लगी है। ठीक है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा इजी लगती है। क्यों? क्योंकि इसको ना हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये कौन सी संज्ञा होने वाली है। अभी जब आप पढ़ेंगे ना, आप भी समझ जाएंगे कि इतनी इजी क्यों होती है। ठीक है, चलिए मैं समझाती हूँ उसको कि इतनी इजी ये क्यों लगती है। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, जैसे दास से बन जाएगा दासत, क्रिया के द्वारा कर तो चढ़ना से बन जाएगा चढ़ाई, सर्वनाम के माध्यम से बनाए हम तो जैसे अपना से हो जाएगा अपनापन, विशेषण के द्वारा बनाए तो गर्म से हो जाएगा गर्मी। ठीक है, अब इसकी अगर हम अवयव की बात करें तो जैसे दूर से बन जाएगा दूरी। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ आपको कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, यानी कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझो, ये आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा कि जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, उसको छू नहीं सकते हम और उसको किसी को दे नहीं सकते हम। नहीं, प्रेम तो खैर दिया जा सकता है, लेकिन हाँ हम उसको छू नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे शत्रुता, मित्रता, प्रेम, बुढ़ापा, गुस्सा, ये सब क्या है? ये सब भावनाएं तो हैं। ठीक है ना, जिसको हम सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा इसके चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे समूह, दो या दो से अधिक लोग हैं, तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगी, है ना। समूहवाचक संज्ञा होगी, जैसे सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, क्लास। ठीक है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो हमने भी पढ़ा सभा भी है, कक्ष भी है, कक्षा, इसके अलावा अगर कक्षा होता, ठीक है, कक्षा भी बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनती है ना। भीड़, दौड़, तो दौड़ नहीं होगी इसमें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसको जान लेते हैं, ये क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल आदि। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी वस्तुएं होती हैं जिनको नापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, वो सभी आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टॉपिक आज का, संज्ञा। ठीक है, देखिए मुझे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के ना आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो पढ़ने में आपको ईजी लगेगा फिर। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।